आज का विषय है यीशु पार लगाता है। यूहन्ना की किताब से लिया, यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 16 से लेके 21 में यह घटना दर्ज है। संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास में नहीं आए। देखिए ये घटना है, संध्या हो गई है और चेले झील के किनारे गए और वे नाव पे चढ़ के झील के पार कफरनहूम को जाने लगे और अंधेरा हो गया, समय हो गया, संध्या थी। संध्या के समय में धीरे धीरे अब अंधेरा, पर यीशु अभी तक उनके पास में नहीं आया था। तो ये 12 चेले हैं और 12 के 12 निकले हैं और यीशु उनके पास में नहीं आए। संध्या को ये चढ़े और धीरे से जब वो झील में गए तो अंधेरा होने लगा है, यीशु उनके साथ में नहीं। और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। देखिए वहाँ पर झील में आंधी भी आ गई और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। ये थोड़ा आप देखेंगे कि कैसी आंधी है। झील जो है हमेशा एक शांत जगह पे होती है, पर पता नहीं यहाँ पर तूफान आ गए। थोड़ा समझने के लिए है कि कैसे हम इसको समझें कि झील जो है, झील को अगर आप देखते हैं तो झील हमेशा पहाड़ों के बीच में एक जगह पे, जहाँ पे पहाड़ों का पानी उतरता है उसे हम झील कहते हैं। पहाड़ों का पानी उतर के जमा हो जाता है तो झील का रूप लेता है, तालाब का रूप लेता है, इसको हम झील कहते हैं। और इसमें आंधी और लहरें उठना थोड़ा मतलब ये है, लेकिन वहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि आंधी के कारण लहरें उठने लगी। तो हम उस पर वो देखते हैं, लहरें उठने लगी। जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, झील में वे लोग खे रहे अपनी नाव को और 3-4 मील के पार निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। तो अब वे खे रहे हैं, खेते 3-4 मील के आसपास में निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते, ये एक उनके लिए आश्चर्य था क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा था कि यीशु पानी पर चल रहा है। उन्होंने बहुत सारे चिन्ह देखे लेकिन पानी पे चलने वाला उनके लिए पहली बार था। तो यीशु पानी पर चल रहे हैं, झील पर चलते देखा और नाव के निकट आते देखा और डर गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये यीशु ही है। इसलिए वो देख रहे हैं कुछ तो चल के उनकी तरफ में आ रहा है, नाव के निकट में आ रहा है, उसको देखकर ये लोग डर गए। लेकिन परंतु यीशु ने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने तुरंत जान लिया कि उसके चेले जो है उसे देखकर डर रहे, तो तुरंत उसने आवाज दिया और कहा कि डरो मत, मैं हूँ। तो वो आवाज सुन के चेले को समझ में आया। फिर आगे लिखा है, वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। आवाज सुन लिया उन्होंने, चेलों ने, और इसलिए वो तैयार हो गए यीशु को नाव पे चढ़ाने के लिए और उन्होंने चढ़ाया भी। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। ये मेरा ध्यान आकर्षित करती है कि जैसे यीशु को चढ़ाया उन्होंने नाव पे, तुरंत की तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां उसे। जब हम ये छोटी सी 4-5 वचनों को देखते तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि झील दर्शाती है हमेशा शांति का प्रतीक, जहाँ पर पहाड़ों का पानी नीचे आता है और वहाँ पर आंधी आ गई, वहाँ पर तूफान आ गए और उसके कारण वहाँ लहरें उठने। लहरें अक्सर नदियों और समुद्र में उठती, झील में बहुत कम बार है, लेकिन यहाँ पर आ गई। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, हमारी जिंदगी में भी समस्याएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती है और हमारी नाव भी डगमगाने लगती है, हमारी जीवन रूपी नाव भी डगमगाने लगती है और हम परेशान हो उठते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ बातें हम जल्दी से देखते हैं। हमारे जीवन में आंधी तूफान का आना स्वाभाविक है, वे आएंगे ही, निश्चित है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में समस्याएं और बातें आएंगी ही आएंगी। लेकिन क्या करें जब समस्याएं हमारे जीवन में आएगी? सबसे पहली बात, परमेश्वर को अपनी समस्याओं में ढूंढे। परमेश्वर आपकी समस्याओं के ऊपर चलकर आ रहा है। जैसे ही आंधी तूफान आने लगे
यीशु मसीह उसी समय प्रकट होता है, उसी समय वो समस्याओं के ऊपर चल के आ रहा होता है। आपका और मेरा परमेश्वर हमारी समस्याओं के ऊपर चलकर हमारे पास आ रहा होता है। यीशु मसीह वही कर रहे थे। जैसे उन्होंने देखा, चेलों ने देखा कि यीशु क्या हो रहा है, उनके पास में चलकर आ रहा है। तो हमें पहली जो बात करना है, परमेश्वर को अपनी समस्याओं में ढूंढना है। दूसरी जो बात हमें करना है कि परमेश्वर को अपने जीवन रूपी नाव में स्थान देना है। जैसे यीशु आपके करीब आ रहा है, उसे अपनी नाव में बैठा लें, उसे अपनी नाव पर आने दें। कई बार हम हमारे जीवन में यीशु को आने नहीं देते। हमारे जीवन की नाव में हमें समस्या है, लेकिन हम उसे आने नहीं देते। हम सोचते हम ही खेलेंगे, हम ही नाव को पार लेके जाएंगे, लेकिन नहीं होता है। हमें परमेश्वर को अपने जीवन रूपी नाव में स्थान देना है। और तीसरी और अंतिम और सबसे मुख्य बात, भरोसा रखिए, जब परमेश्वर हमारी नाव पर आता है तो वो पार लगाएगा। सिर्फ परमेश्वर ही हमारी नाव को पार लगाता है। जैसे ही वो हमारी नाव पे आता है, हमारी नाव को जब आपने अपना जीवन में स्थान दिया, यीशु को जब आपने अपने मन में बुलाया है, आपको भरोसा रखना है कि हमारी नाव। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए कि हमारे जीवन में समस्याएं तो आना ही है, लेकिन हमें हमारी समस्याओं में सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढना है, और उसके बाद में परमेश्वर को अपने नाव पे स्थान देना है और भरोसा रखना है कि आपको आशीष दे। थैंक यू।